ये तो आप देख ही रहे होंगे, ये है चौलाई। इस टाइम चौलाई खूब ही आती है और चौलाई से हम बनाते हैं, दाल से चौलाई बनाते हैं, मतलब दाल में चौलाई डाल के, या फिर हम कढ़ी में डाल के बनाते हैं। जब मैं सबसे पहले ससुराल आई थी शादी करके, जब भी हमारे यहाँ चौलाई को इसी तरह से बनाया जाता था। लेकिन जब से मैं इस तरह से जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह से बनाने लगी हूँ ना चौलाई की सब्ज़ी, तो आज सबको यही सब्ज़ी पसंद आती है, क्योंकि दाल तो वो बोर हो गया खाते खाते। तो सबको इस तरह से जब भी चौलाई आती है तो बोलते हैं कि आज तो इसी तरह से चौलाई बना, आज तो कमलेश चौलाई बनाएगी, सब्जी बनाएगी, चौलाई की सब्ज़ी कमलेश ही बनाएगी। तो मैं बनाती हूँ तब सबको बहुत ही पसंद आती है। तो चौलाई को मैंने पहले से ही धो के साफ़ कर लिया था और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है हम बिल्कुल बारीक बारीक काटें, आपसे जिस तरह से चौलाई कटती है उस तरह से काट लेना है। और अब मैं ले लूँगी यहाँ पे 4-5 प्याज, जो कि अब इस टाइम सफ़ेद वाले प्याज खूब चल रहे हैं, आप लाल वाले प्याज भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा सफ़ेद प्याज चलते हैं, तो हम सफ़ेद प्याज को बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं, क्योंकि सफ़ेद प्याज जो होते हैं इनसे क्या है, लू नहीं लगती है। जैसे ही गर्मी आती है तो हम सफ़ेद प्याज खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सफ़ेद प्याज मैंने ले लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है और इनको इस तरह से मैं कट कर लूँगी लंबा लंबा पीसीस में। तो इसी तरह से मैं सारे प्याज हैं उनको कट कर लूँगी। यहाँ प्याज को तो मैंने कट कर लिया है और अब मैंने चढ़ाई दी है कढ़ाई गैस पे और इसमें डाल दूँगी मैं तेल। तो यहाँ सरसों का तेल मैं डाल दूँगी और 3-4 लहसुन की कलियां हैं, इनको भी मैं कूट लूँगी। तो लहसुन को आप या तो काट के भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ कूट के डाला है। और अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें डाल दूँगी मैं जीरा और हींग। तो यहाँ जीरा और हींग मैंने डाल दिए थे और अब मैंने डाल दिया है तेज पत्ता, 2 डाल दूँगी सूखी लाल मिर्च, जो साबुत वाली लाल मिर्च होती है ना वो, और जो हमने लहसुन कूट के रखा था वो डाल देंगे। लहसुन को थोड़ी देर हम पकने देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा पकता है तो लहसुन कच्चा नहीं रहना चाहिए लहसुन, इसीलिए मैंने डालने के बाद थोड़ी देर इसको पकने दिया है। और अब हमने जो प्याज काट करके रखे ना उनको डाल देंगे और प्याज को भी हम डालने के बाद क्या करेंगे ना, थोड़ी देर तेल में ही भूंज लेंगे, मतलब अच्छी तरह से तेल में ही पकाएंगे चलाते हुए। तो तेल में हमें चलाते हुए पका लेना है। तो जैसे ही हमारे प्याज पक जाएंगे हम डाल देंगे इसमें जो हमने चौलाई को कट करके रखा था ना, वो चौलाई हम डाल देंगे। सारी चौलाई को मैं डाल दूंगी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालने के बाद में। तो इसे भी हम थोड़ी देर तेल में ही मिक्स करेंगे, अभी हम इसमें मसाला ऐड नहीं करेंगे। थोड़ी सी चौलाई को सॉफ्ट होने देंगे जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब इसको क्या करेंगे ना, हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 1 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे क्या होगा कि चौलाई बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, पानी अपना छोड़ देगी। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है, अपने कितनी सारी चौलाई डाली थी और बिल्कुल सॉफ्ट होकर ये बहुत कम हो गई है। तो इसी तरह से मैंने 2 गट्ठल जो हमारे आती है चौलाई, 2 गट्ठल लिए थे, तो वो उसमें बहुत कम हो जाती है बाद में पकने के बाद। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं मसाले, बेसिक मसाले की साथ ही बना रही हूँ लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लाल मिर्ची पाउडर डाला है मैंने, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, तीनों चारों चीज़ मैंने, जो भी बेसिक मसाले हम सब्जी में डालते हैं वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और मैंने अच्छी तरह से इसको चला लिया है, मतलब मसाले इसमें पूरी तरह मिल जाएं, इस तरह से हमें इसको चला लेना है। और चलाने के बाद थोड़ी देर हमें इसको ढक के पकाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे, जिससे कि इसमें मसाले पूरी तरह, जो मसालों का फ्लेवर है वो चौलाई में चले जाएगा, चौलाई हमारी और सॉफ्ट हो जाएगी और प्याज भी हमारे पक जाएंगे। और अब ये देख ही सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट हो गई है, चौलाई बिल्कुल मिक्स हो गई है प्याज में ही। और अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके रेडी है, आप देख ही सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत ही अच्छी लगती है, इसे हम सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। ये 2 दिन तक तो ख़राब नहीं होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सूखी सब्जी है, आप सुबह सुबह बच्चों को इस तरह से बना सकते हैं, शाम को ही चौलाई को मतलब साफ़ करके रख दें, सुबह फटाफट बन जाती है और हेल्थ के लिए भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है।